तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक पॉडकास्ट के अंदर, जिसमें हमारे साथ में विक्रम जी, जो इनके साथ में घटना घटी है, वो आपके साथ में शेयर करेंगे, जो इनके साथ में रील में हुआ है। और ये तो बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने इनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो ये अपने साथ में जो घटना हुई थी, उसको शेयर करने के लिए रेडी हो गया। इनके साथ में जो घटना हुई है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, इस तरह की इनके साथ में घटना हुई है। तो सुनिए इनके साथ में क्या हुआ। विक्रम जी, शुरू कीजिए, क्या हुआ था आपके साथ? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं अजमेर से हूँ और मैं एक ई-कॉमर्स बिज़नेस चलाता हूँ। मैंने अपना जो स्टार्टअप है, जो पैंडेमिक आई थी 2020 की, उसमें शुरू किया था और उसमें वो ग्रो हुआ था। और मैंने एक बहुत बड़ा बिज़नेस बनाने का सपना देखा था और एक बॉर्डर के भूले बिसरे शहर के अंदर, जहाँ बाहर की तरफ एक नदी थी, तो उसके किनारे क्या है कि काफ़ी टाइम से एक बंद हवेली से 20 लाख में ही मैंने खरीद ली। हवेली करीब 100 साल से बंद थी, वो कुछ ज़्यादा ही पुरानी थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थी और वहाँ पर एक गहरा कुआँ भी था और वहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड टनल्स टाइप के भी बने हुए थे। और ये फिलहाल टूटा हुआ था और जब ये रेडी हो जाता तो ये परफेक्ट मेरे बिज़नेस के लिए था। मतलब कि ये वहाँ पे मैं अपना बिज़नेस आसानी से चला सकता था, ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे। मतलब वो मेरे बिज़नेस के लिए परफेक्ट जगह थी। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरा बिल्कुल भी मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ में। मेरे अंदर एक अच्छा इंटेंशन था कि उस जगह को खरीद के मैं अपना बिज़नेस बढ़ाऊँगा। अच्छा, तो विक्रम जी, आपने ये जो अपना बिज़नेस है ई-कॉमर्स वाला, पैंडेमिक में शुरू किया था, जो 2020 में कोरोना के टाइम में, है ना? तो अच्छा ग्रो कर गया होगा, उस समय तो कंपटीशन भी नहीं था। हुँ। मेरे को मेरे बिज़नेस के लिए वेयरहाउस चाहिए था। मुझे एक ब्रोकर ने बताया था इस हवेली के बारे में, जो कि करीब 1920 में एक जमींदार ने बनाई थी। वो लोकेशन एकदम परफेक्ट थी, हाईवे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे थी और मेरी डील फाइनल हुई थी करीब 20 लाख रुपए में। जब मैं उस साइट पे गया था, तो वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट था, मेरे को सही लगा। बड़े-बड़े रूम्स थे, करीब 50 फीट के आस-पास एक कुआँ था, जो कह रहा था 50 फीट के आस-पास, और वहाँ पे टनल्स थी और सब थे। मतलब कि वहाँ के जो एक बिज़नेस के लिए चाहिए वो परफेक्ट, जो एक बिज़नेस के लिए चाहिए, वो सब सुविधा वहाँ पे थी, लेकिन काफ़ी पुरानी थी और टूटी हालत में थी। लेकिन एक बात अजीब थी, वहाँ के जो लोग थे ना लोकल्स, तो उनसे उस हवेली के बारे में मुझे कुछ अजीब बातें सुनने को मिली। वो मुझे कह रहे थे कि साहब जी, इस हवेली को आप मत लो, आप पछताओगे। और यहाँ पे आए दिन कुछ अजीब घटता रहता है और शायद यहाँ पे कुछ भूत-वूत का चक्कर भी है। बट मैं माना ही नहीं और हँसकर उन लोगों की बातों को टाल दिया और उसको ले लिया। तो क्या ब्रोकर ने ये बातें आपको बताई नहीं थी क्या? मतलब कि इसकी ये जो हवेली है, ये बंद क्यों पड़ी है? इसकी हिस्ट्री क्या है? ये सालों से बंद क्यों पड़ी है? इसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं था क्या? नहीं, वो क्यों बताएँगे? अगर बता देते तो वो बिकती थोड़ी। फिर मैंने क्या किया कि उसको रेनोवेट कराने के लिए काम शुरू किया और अगले ही दिन 5 वर्कर्स को लेके आए रेनोवेट करने के लिए, जो सुबह करीब 8 बजे आए और शाम को 6 बजे तक उन्होंने काम किया। और उस दिन क्या किया कि मैं शाम को वहाँ पे अकेला ही रुक गया, उस साइट के ऊपर जहाँ काम कर रहा था। तो विक्रम जी, आप उस पुरानी हवेली में रात को अकेले क्यों रुके थे फिर वहाँ पे? जब आपको वो लोग वहाँ के बता रहे थे कि ऐसा कुछ है तो? क्योंकि मेरे को प्लान बनाना था। मतलब कि नेक्स्ट डे करना क्या है, इसका मैं प्लान बना रहा था वहाँ पे रुक के। जब मैं रात को वहाँ पे रुका, तो करीब रात के 10 बजे के आस-पास वहाँ पे लाइट चली गई। फिर मैं जनरेटर ऑन किया, तब तक तो बिल्कुल सही था और सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक रात को 11:30 बजे के आस-पास में एक आवाज़ आई। वो ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कुएँ से कोई पानी गिर रहा हो, इस तरह की आवाज़ आई थी पहले। और फिर एक औरत की रोती हुई की आवाज़ आई। आप मज़ाक तो नहीं कर रहे ना? ये जो आप बता रहे हो, क्या ये आपके साथ रियल हुआ है? अरे हाँ यार, रियल हुआ है, तभी तो बता रहा हूँ। आगे सुनो तो सही। फिर क्या हुआ कि मैंने टॉर्च मारी और मुझे कुछ भी वहाँ पे नहीं दिखा। मैंने सोचा हवा चल रही है, तो आवाज़ आ रही होगी। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। करीब फिर रात को 1 बजे के आस-पास फिर आवाज़ आना शुरू हो गई और इस बार उसने मेरा नाम ज़ोर-ज़ोर से पुकारा, जैसे कि किसी के अंदर दबा हुआ हो और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा हो
कि विक्रम विक्रम, ऐसा लग रहा जैसे कहीं गहराई में छुपी हुई हो और किसी उसके ऊपर वजन डाला हुआ। और जो चीख थे ना, जो दबी हुई आवाज में चीख थे, उस तरह की आवाज आने लगी। और मेरी उस समय हंसी निकल गई। आप मानोगे नहीं, इतने सीरियस कंडीशन में भी आपकी हंसी निकल गई कैसे? क्योंकि मेरे को लगा कि ये मेरा एक इमेजिनेशन है। मतलब कि मैं ऐसा ही नहीं कि मेरे की ये एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है और मैं ये कल्पना ही कर रहा हूँ सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा था। पर ऐसा था नहीं। रात को 2 बजे के करीब किसी के पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं वहां से बाहर जाने लगा कि आखिर देखो तुझे आगे है कौन। तो अचानक से मेरा गेट बंद हो गया, जबकि गेट के पास में कोई नहीं था। पूरी रात में वहीं पर फंसा रहा। इतना सब कुछ होने के बाद डर तो लगा ही होगा आपको। डर तो थोड़ा बहुत लगा, लेकिन अभी भी नहीं, मैं नहीं मान रहा था कि कुछ हो सकता है। सुबह वर्कर्स आए तो उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए थे। उनमें से एक ने बताया कि सर, रात को मेरे को सपना आया और सपने में कौन आया, एक बुड्ढा, और बोला कि यह हवेली श्रापित है। इस हवेली में एक लड़की की रूह रहती, मतलब आत्मा रहती। 1921 में जमींदार की बेटी को एक तांत्रिक ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी नया मालिक होगा इस हवेली का, उसे मैं यहाँ खींच लाऊंगी। ये सुनकर मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। मुझे लगा कि यार इनको ये सब आ गया है तो ये काम नहीं करेंगे, और मैंने उनको वहां से छोड़ दिया कि आप फ्री हो, आप कल से काम पे मत आना। मतलब कल से क्या, मैंने उसी समय उनको बोल दिया कि आप जाओ, आपसे काम होगा ही नहीं अब, क्योंकि आप ऐसे ऐसे अजीब अजीब सपने देख रहे हो तो आपके काम करोगे आप। तो विक्रम जी, जो वर्कर को सपना आया होगा वो एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। कहीं किसी ने उन्हें बता दिया होगा और वो रात को इमेजिन करते करते सो गए होंगे और उनको सपना आ गया होगा। ये काम बात है, हो जाता है ऐसे। हाँ, हो सकता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता। जब मैंने दूसरे दिन दूसरे वर्कर्स को बुलाया तो एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट? रास्ते में आते थे हुआ था उसका एक्सीडेंट, या फिर और कहीं? नहीं नहीं, उसी साइड पे हुआ। वो वर्कर इसका फॉल्ट बता। मैंने देखा कि वहां पे एक ब्लैक शेडो आया, मतलब उसी टाइम ब्लैक शेडो जैसे कि कोई काली छाया की जैसा कुछ आया, और उस वर्कर के करीब, वो वर्कर है ना, वो करीब 20 फीट से नीचे गिर गया था। उसका पैर टूट गया और सिर में काफी चोट आई थी। तो विक्रम जी, वो ब्लैक शेडो जैसा कुछ आया, क्या आपने उसको खुद ने अपने आंखों से देखा था? हाँ बिल्कुल, मैंने वो स्पष्ट देखा था वहां पे। फिर भी मैं वहां से गया नहीं। उसी रात को भी मैं वहीं पर रुक गया था। क्या? इतना होने के बाद भी आप वहां पर रुके? अभी भी हिम्मत बची थी आप में? वो बात नहीं है, मुझे पूरा निष्कर्ष निकालना था कि आखिर है क्या यहाँ पर। जब मैं उस दिन रात को सोया और मैं करीब रात को 2 बजे के आसपास उठा और वॉशरूम की तरफ गया, वहां पर मिरर लगा हुआ था। मैंने मिरर में अपना आप को देखा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं बिल्कुल सीरियस खड़ा हूँ, और जो मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो हंस रहा है। मतलब आप खड़े हो और आपके मिरर में जो परछाई दिख रही है वो हंस रही है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा माइंड एकदम से स्टक हो गया था वहां पे और कुछ भी काम करने की हालत में नहीं रहा था। और तभी एक हाथ पता नहीं कहां से मेरे गले की तरफ आ रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं चिल्ला पाया था वहां पे। मैं भागना चाह रहा था, फिर भी मैं नहीं भाग पाया वहां पे। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था वहां पे। ये एक मिनट विक्रम जी, ऐसा तो अक्सर सपने में होता है कि अगर हमारे पीछे कोई दानव या कोई खूंखार जो शिकारी जानवर होता है, वो भाग रहा होता है अपने सपने के अंदर पीछे पीछे, पर हम सपने के अंदर भाग नहीं पाते हैं। और अगर हम चिल्लाना भी चाहें सपने के अंदर तो भी चिल्ला ही नहीं पाते हैं। ऐसा तो सपने में होता है अक्सर। एग्जैक्टली यही हुआ था मेरे साथ। जो भी आपने बताया था वही हुआ था। और मुझे खुद को पता नहीं मैं वहां से कैसे बचा। मुझे खुद को कुछ सोच नहीं था वहां पे। गेट लॉक हो रखा था और करीब 4 घंटे तक मैं वहीं पे पड़ा रहा
और सुबह गेट का लॉक अपना आप खुला और मैं वहां से बाहर निकल पाया। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? शेयर करना चाहोगे हमारे साथ में? मत पूछो, मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। तो फिर भी आप बताना चाहेंगे कि कैसा लगा था आपको? ऐसा लगा कि जैसे मगरमच्छ के मुंह से छूटकर मैं वापस आ गया। फिर उस हवेली का क्या हुआ? वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़ी हुई। तो क्या आप वापस जाना चाहोगे वहां पर, उस हवेली में? अब क्यों जाऊंगा मैं वहां पे? मरना है क्या मेरे को वहां पे जाके? तो फिर अब उस हवेली का क्या करोगे आप? करना क्या है? अभी तो पड़ी है और समय आने पर उसे बेच देंगे, अगर अच्छा भाव मिला तो। लेकिन अब कौन लेगा उसको? आपने यहाँ पर तो सब कुछ बता दिया है। ये सब जानने के बाद में उसे खरीदेगा तो कोई नहीं। और मैंने एड्रेस थोड़ी बताया है। मैंने तो मेरे साथ जो हुआ है सिर्फ वो ही बताया। ये तो नहीं बताया कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। हाँ नहीं, ये बात तो है, आपने नहीं बताया कि वो कहाँ पे है। अभी बिकने की उम्मीद तो है। बिल्कुल, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। धन्यवाद विक्रम जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ वक्त बिताया और इस घटना को हमारे साथ में शेयर किया और हमारे ऑडियंस को बताया कि आपके साथ में हुआ क्या है। ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है। अरे कोई ना, हमें भी आपके यहाँ पे आने का मौका मिला। धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। हम्म। तो दोस्तों, यह थी विक्रम जी के साथ में जो घटी घटना थी, वो हमें विक्रम जी सुना चुके हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक बेहतरीन घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।